महागठबंधन के हिस्सा जो है वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी की मुलाकात अमित शाह से हुई है। अमित शाह से लगभग 1 घंटे तक चर्चा हुई है। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के लगातार जो अपडेट्स हम आपके बीच भेज रहे हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर ये है कि महागठबंधन में टूट की बहुत बड़ी चर्चा है इस वक्त, क्योंकि जहां हम खड़े हैं देख रहे हैं पीछे ये मौर्या होटल है और मौर्या होटल में अभी जो गृह मंत्री अमित शाह हैं जो पटना में 2 दिनों के दौरे पर हैं, वो अभी यहाँ थे मौर्या होटल में। और मौर्या होटल में वो कई भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। इस बीच जो अंदर से ये खबर आ रही है कि महागठबंधन के हिस्सा जो है वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी की मुलाकात अमित शाह से हुई है। अमित शाह से लगभग 1 घंटे तक चर्चा हुई है। चर्चा के बाद ये अभी अंदर से ये खबर नहीं आई है कि किस बात पर तय हुआ है, लेकिन अब ये खबर आ रही है कि मुकेश सहनी अमित शाह से मिले और अमित शाह से मुलाकात के बाद महागठबंधन में बहुत बड़ी टूट होने जा रही है। जो है मुकेश सहनी अब महागठबंधन को छोड़ करके एनडीए के साथ जा सकते हैं या फिर महागठबंधन को छोड़ करके अकेले चुनाव लड़ने का फैसला कर सकते हैं। अमित शाह से 1 घंटे चली मुलाकात में ये जरूर तय हुआ होगा कि अगर वो महागठबंधन तोड़ करके एनडीए के साथ आते हैं तो उन्हें क्या हासिल होगा, क्या मिलेगा। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू और उसके साथ साथ 2 और दल, उपेंद्र कुशवाहा, मांझी, 3 दल, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी और चिराग पासवान, ये 5 दल जो है मिलकर के एनडीए जो है यहाँ बिहार में चुनाव लड़ रहा है। अब सारी सीटें तय हो गई थी। जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, जेडीयू ने भी अपने कई प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। उसके साथ साथ चिराग पासवान, जो है उपेंद्र कुशवाहा और जो है जीतन राम मांझी ने भी अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। तो सीटों को लेकर के जो पेच है, अगर जो है मुकेश सहनी एनडीए के साथ जाएंगे तो उन्हें सीटें कहां से दी जाएगी, इन सब सारी चीज़ों पर चर्चा हुई होगी। लेकिन महागठबंधन से अगर टूटते हैं, ये चर्चा थी कि महागठबंधन उन्हें 15 सीट दे रहा था और ये जो मुकेश सहनी है उन्हें ज़्यादा सीट चाहिए थी। सुबह से जो नाटक चल रहा था, जो है राजनीतिक जो नाटक सुबह से चल रहा था, उसमें ये कहा गया कि मुकेश सहनी को मनाने की कोशिश की जा रही थी और कमान संभाली थी खुद राहुल गांधी ने बातचीत करके उन्हें मनाने की कोशिश की, लेकिन ये कहा जा रहा है कि बात नहीं बन पाई है। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुबह 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकेश सहनी करने वाले थे, लेकिन 11 बजे से टाल करके वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसे 4 बजे कर दिया गया। 4 बजे के बाद 4 जैसे बजा उसके बाद ये अपडेट आई कि नहीं, 4 बजने से पहले ये अपडेट आ गई कि मुकेश सहनी 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 6 बजने से पहले ही ये कहा गया कि यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकेश सहनी ताज होटल में करेंगे। तो तमाम जो मीडिया कर्मी थे और जो नेता थे वीआईपी के, वो यहाँ से ताज पहुँचे। ताज पहुँचने के बाद वहाँ पता चला कि इस तरह की कोई जो है मीटिंग, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। फिर उसके बाद जब मीडिया कर्मी यहाँ आए जो है मौर्या होटल, तो पता चला कि गृह मंत्री जो अमित शाह हैं वो पटना में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। वो जो है मौर्या होटल में थे। मौर्या होटल में लगभग 1 घंटे तक मुकेश सहनी से मुलाकात उनकी हुई और बातचीत चली, और बातचीत में क्या क्या तय हुआ है ये अभी तक तो पता नहीं चला। ये हम रात में रिपोर्ट बना रहे हैं। अमित शाह अभी यहाँ से निकले हैं और निकलने के बाद जो है ये पता चल रहा है कि वो ताज होटल में मीटिंग करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकता है कि देर रात हो, क्योंकि अब वक्त नहीं है, समय नहीं है। कल आखिरी दिन है जो है पहले चरण के नामांकन में, और उसके बाद से समझिए सारी संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। तो उससे पहले आज देर रात अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या फिर कोई ऐलान होगा मुकेश सहनी की तरफ से, तो वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। लेकिन जो खबर इतनी बड़ी है, ये कहा जा रहा है कि अमित शाह और जो है मुकेश सहनी की जो मुलाकात रही है वो असार्थक मुलाकात है। जो अंदर की खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि उन सार्थक मुलाकात हुई है।
लेकिन ये मुलाकात सार्थक है या नहीं, ये तो जो है मुकेश साहनी के ऐलान के बाद होगा, फिर या एनडीए खुद ऐलान करे। लेकिन अभी जो अपडेट्स है ये है कि मुकेश साहनी और अमित शाह की जो मुलाकात हुई है, अब अमित शाह यहाँ से मौर्या होटल से निकल चुके हैं। निकल करके बताया जा रहा है कि ताज होटल में वो कोई और मीटिंग करने वाले हैं अपने तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, क्योंकि वो 2 दिवसीय दौरे पर आए हुए हैं बिहार में। और यहाँ जो रणनीति तैयार की जाएगी, चूँकि अमित शाह भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता है कि राजनीतिक चाणक्य है और बिहार चुनाव को लेकर के 2 दिवसीय दौरे पर है, और वो तमाम नीतियाँ तय होंगी, तमाम जो चुनाव में जो क्या क्या चीज़ें होनी है वो सारी चीज़ें अमित शाह के नेतृत्व में इन 2 दिनों में तय होनी है। तो ये जो खबर है वो खबर महागठबंधन को लेकर के सुखद नहीं है, ठीक नहीं है। महागठबंधन पूरी तरह से टूटता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बीच क्या क्या पेश थी, ये जब खुलासा होगा तो सारा कुछ जरूर पता चलेगा, और बहुत सारी खबरें हम खुद इस पर करेंगे। तब तक के लिए आप जन आदर्श भारत पे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।